डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार प्री बजट पेश करने जा रही है। इस प्री बजट से सभी वर्ग के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो वहीं ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मंत्रिमंडल से लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग ले चुके हैं और पिछले बजट के भी रिव्यूज़ ले चुके हैं। तो वहीं ऐसे में इस आने वाले प्री बजट से हर वर्ग के लोगों को काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि जो भी इस वक्त लोगों को समस्याएं हो रही हैं वह समस्याएं इस प्री बजट के आने से सुविधाओं में बदल जाए। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। देखिए, बजट के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि बजट हर आम आदमी जो है अभी उसके ध्यान बजट की तरफ है, लेकिन जो इसके सुधार करने की जो गुंजाइश है वो सरकार का एक दायित्व बनता है कि इसके अंदर क्या गुंजाइश की जाए, क्या सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले आप रोड्स को ही ले लीजिए। जो सड़कें हैं, हमारी जो सड़कों की हालत है, एक तरफ तो हमारे बड़े बड़े हाईवेज़ बन रहे हैं, उसके ऊपर टोल टैक्स लगा रखे हैं और इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोकल रोड्स हैं, जो लिंक रोड हैं हमारे, आप चीका की हालत देख लीजिए इस कैथल में, और इतनी बदतर हालत है उनकी कि वहाँ पे आम आदमी के लिए उस सड़कों के माध्यम से अपने घरों में या अपने आसपास के बड़ा जाना बहुत मुश्किल है। और उसके साथ साथ सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो लोकल लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी ध्यान दे, और ताकि अगर पहिया घूमेगा तो हमारी तरक्की होगी, क्रांति होगी। अगर सुविधा ही नहीं मिलेंगी, रोड्स नहीं मिलेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, तो आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसका इफ़ेक्ट जो है वो सारे हमारे स्टेट पे ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ कुछ ध्यान जो हमारी सरकार को रोज़गार की तरफ भी देखना पड़ेगा। अगर रोज़गार देंगे तो हमारा जो क्राइम का दायरा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, जो हमारे समाज में कितने क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं, कोर्ट में भी फेस करते हैं। उसका एक रीज़न यही है कि जो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार ना मिलने की वजह से जो युवा है आज की पीढ़ी में, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से चिंता का विषय है और वो डिप्रेशन में जा रहा है, और वहीं से कहीं ना कहीं वो क्राइम से कनेक्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ जो अभी कल ही एक समाचार आया है, न्यूज़ आई है, जिसमें सरकार ने एक पॉलिसी और बनाई है कि जो बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं उनकी फ़ीस के ऊपर भी टैक्सेस की वो इम्पोज़ किया जा रहा है। और जो कोई मनी ट्रांजैक्शन है, कुछ इधर से या उधर किसी को कोई हेल्प कर रहा है, विदेशों में कोई परिवार बैठे हैं, वो लोग अपने परिवार को यहाँ पाल रहे हैं, तो सरकार उसके ऊपर भी टैक्सेस लगाने जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज की दौर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई और रोज़गार है। अगर इन दोनों पर सरकार को अगर लगाम लगानी है तो इस बजट में सरकार को सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार पिछले वर्ष शिक्षा का बजट 20,000 करोड़ रुपए था, अब की बार भी हम चाहेंगे वेलफेयर स्टेट होने के नाते शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए, और जिस प्रकार शिक्षा का बजट बढ़ाने की हम मांग करते हैं, इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी जन सरोकार के महकमे हैं उन सब का बजट बढ़ाया जाए। लेकिन प्राय देखने में ये आया है, जिस प्रकार अब की बार केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें शिक्षा के बजट को भी घटा दिया गया। वैसे तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के नाम से 2020 में एक डॉक्यूमेंट पेश किया है, जिसमें केंद्र के बजट का 6% और राज्य के बजट का 30% बजट शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई है। लेकिन केंद्र का जो बजट था पिछले वर्ष 2.62% था, अब की बार उसको घटा के 2.51% पर ले आए। लेकिन हरियाणा सरकार से हम ये उम्मीद करेंगे कि वो शिक्षा के बजट को बढ़ाएंगे। हरियाणा का जो बजट होना है, मुख्यमंत्री भी पिछले 5-4 दिन से जगह जगह बजट की तैयारी के लिए बैठकें कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट से कर रहे हैं, उद्योग घरानों से कर रहे हैं, और जो भी बड़े बड़े वर्ग हैं उनसे कर रहे हैं। जबकि बहुमत जनसंख्या है जो 80-85%, वो किसान, मजदूर, मेहनत कश है, उनसे कोई बैठक नहीं की जा रही है। और जहाँ तक राशन व्यवस्था है, जो वितरण प्रणाली है, जो सस्ती दरों पर राशन दिया जाता है, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, वो बंद ही कर दिया केंद्र सरकार ने, और हरियाणा सरकार भी बंद करेगी। कोई लाभकारी मूल्य का कोई प्रोविजन नहीं है। तरह तरह से जनता प्रताड़ित है। जो बुढ़ापा पेंशन मिलती थी या परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं वो गलत सलत बना दिए गए हैं।
आमदनी वैसे ही फालतू दिखाई जा रही है, पढ़ने वाले बच्चों को भी आमदनी दिखा रही है, और जो सुविधाएं मिलनी थी वो काटी जा रही हैं। मुल्लों का और सपनों के बजट है। पिछले 8.5 साल से 9 साल से केंद्र की सरकार और तकरीबन 8.5 साल से हमारी हरियाणा स्टेट की सरकार यही तमाशे तो कर रही है। एक भी ऐसा बजट में कोई नया गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए या युवा वर्ग के लिए मुझे तो आज तक कुछ पिछले 8.5 वर्षों में इनका दिखा नहीं, और ना ही आगे कोई इनसे होगा। केवल आंकड़ों को घुमाना आता है, आंकड़ों को घुमा रहे हैं। उम्मीदें क्या लगाओगे सर? उम्मीदें सबसे बड़ी तो रोजगार की उम्मीद है। सबसे बड़ी जो सड़कें, मैं अगर अपने इलाके से कहूं तो हमारे इलाके में पिछले 3.5 वर्ष में एक सिंगल ऐसी सड़क नहीं जो बनी हो। कहीं भी तो बजट नहीं है। जुमले बहुत अच्छे हैं, बातें बहुत अच्छी है, ग्राउंड पे कहीं कोई काम नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज आया था कैथल डिस्ट्रिक्ट में, 3.5 वर्षों से एक सिंगल ईंट वहां नहीं लगी। कोई भी साथी साथ चल के देखे, कोई तारबंदी, कोई बोर्ड, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई टेंडर, कुछ भी तो नहीं है।